देखो इधर, मान लो अभी तुम 15 साल, मैंने कहा अभी तुम 15 साल के हो, मैंने कहा 5 वर्ष पूर्व। जब पूर्व की चर्चा करेगा तो घटाना पड़ता है, तो क्या बचेगा 10। यदि बाद की चर्चा करेगा तो जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 20। आई बात समझ। अभी 15 के हैं, 5 वर्ष पूर्व कितने के रहे होंगे 10 के, 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे 20 के। आई बात समझ। तो हम क्या लिखेंगे, माना जैकब की आयु कितनी, शांत, माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु निकालते हैं, तो तुमको उठा के बाहर फेंक दूंगा, ठीक। माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x वर्ष। और कौन है, उसका पुत्र है क्या, हाँ, तो जैकब के पुत्र की वायु वर्ष। देखो हमें क्या बनना है, बोलो टॉपर। तो टॉपर ये नहीं सोचता कि क्या आता है क्या नहीं आता। इस किताब में टोटल सवाल गिनना कितने हैं, कल गिन के आना। वित्त उदाहरण के कितने सवाल हैं, उदाहरण टोटल कितने हैं अलग करके, और प्रश्नावली में कितने सवाल हैं टोटल करके लाना कितने सवाल हैं, ठीक। मैं फिर बताऊंगा कैलकुलेशन आपको। 400-500 सवाल पढ़ने के बाद यदि आप 100 में 100 नंबर ला रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। जब आप कंपटीशन में जाओगे तो एक अध्याय में 500 सवाल पढ़ोगे, 200 से नीचे होते ही नहीं है सवाल। 150, 150, 200, 250, 500। अलजेब्रा जाओगे तो 600, 900 सवाल एक अध्याय में। आई बात समझ। हाँ, और यहाँ आपको पूरी किताब में 400-500 सवाल पढ़ने हैं, ठीक। हाँ, तो क्या बनेगा, उसने क्या बोला प्रश्नानुसार, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 7 गुनी। तो पहले लिखूंगा प्रश्नानुसार, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। आ रहा है बच्चों समझ में। फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। कोई दिक्कत, उसने क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो ये पहले से 7 गुना है, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पना 35। ये बेचारा उधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा इधर। तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 प्लस का क्या हो जाएगा 5। तो x माइनस 7y बराबर कितना बचेगा 30। समीकरण 1। आई बात समझ। इसके बाद पुनः प्रश्न, फिर क्या कर रहा है, पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या कर रहा है, कितने वर्ष बाद, नहीं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पहले बाद की चर्चा की है, फिर बाद में पहले की चर्चा की। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, बाद कह रहा है तो यहां प्लस का क्या करना पड़ेगा 3, यहां पर क्या करना पड़ेगा प्लस का 3, यहां पर क्या करना पड़ेगा प्लस का। 5 वर्ष बाद कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अच्छे से देखो थोड़ा। 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, कितने गुनी 3 गुनी। तो देखो इधर x प्लस 5 बराबर 3y बराबर 15। तो इसको लेवा के लाओ इधर, 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1। आई बात समझ। पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या कर रहा है पूर्व, अब कह रहा है पूर्व। यहाँ पूर्व की जगह क्या कर लेंगे बाद, यहाँ पूर्व की जगह क्या कर लेंगे।
अब कह रहा है पूर्व, तो क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, कठिन नहीं है बेटा, आयु बराबर कितना? x माइनस 5 वर्ष। और पुत्र जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 वर्ष। क्या कह रहा है कि एक तरफ जैकब की आयु, एक तरफ जैकब की, ये 7 गुना इससे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 7 से गुणा, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पना 35, ये जाएगा उधर, तो x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 35 प्लस का 5, तो x माइनस 7y बराबर कितना? माइनस का 30, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके किसका मान निकालेंगे आप? x और y को, y तुम्हारा क्या हो जाएगा? उत्तर निकाल लेंगे। बना लो, घर से करके लाना इसको। घर से इसको करके लाना, कुछ नहीं, मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ कि जैकब की आयु x, तो उसके पुत्र की आयु y, तो 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 5 जोड़ेंगे, 3 गुना हो जाती है जैकब, तो 3 का गुणा किसमें करना पड़ेगा? उसके पुत्र की आयु में। हल करेंगे, एक समीकरण बनेगा। इसके बाद 5 वर्ष पूर्व की आयु हल करेंगे, एक समीकरण बनेगा। दोनों को हल कर देंगे, x और y का मान जो आएगा, x का मान जैकब की आयु हो जाएगी और y का मान क्या हो जाएगा? उसके पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी। आई बात समझ में?